नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे प्रावधान नियम को विस्तार से समझेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जीएसटी के नियमों को लेकर परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 12 धारा 12 CGST एक्ट 2017 की। सबसे बड़ा सवाल है कि जीएसटी नंबर कब लेना चाहिए, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है और इसके व्यवसाय के किस प्रकार निर्भर करता है। तो कुछ लिमिट दिए गए हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट दिए गए हैं, स्टेट वाइज लिमिट दिए गए हैं। अगर आपका बिजनेस मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस पुडुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है तो आपकी लिमिट 20 लाख की है। अगर और इसके अलावा और सभी स्टेट के लिए अगर केवल माल का सेल करते हैं, केवल गुड्स का सप्लाई करते हैं तो आपकी छूट 40 लाख तक की है। लेकिन सर्विस के केस में आपको 10 लाख और 20 लाख की ही लिमिट दी गई है। लेकिन 40 लाख के लिमिट का भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। यदि आपका बिजनेस आइसक्रीम का है, पान मसाला का है, तंबाकू का है, फ्लाई ऐश का है, बिल्डिंग ब्रिक्स का है और एक और है उसमें अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स करके होता है, जो मतलब छत में लगता है, उस टाइप का बिजनेस है तो 40 लाख का लिमिट आप पे लागू नहीं होगा। ये तो था लिमिट किस टर्नओवर पार करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर इस थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन में छूट दिया जाता है। ये जीएसटी की धारा 23 में लिखा गया है कि किन व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन से छूट दिया गया है। वैसे व्यक्ति जो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं, जिनका बिजनेस एग्जेम्प्टेड गुड्स का, जैसे दूध का है, सब्जी का है, फल का है, तो ऐसे लोगों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। वैसे किसान, एग्रीकल्चरिस्ट जो अपनी खेती के उपज प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं, जो एग्रीकल्चर हैं, किसान हैं, अपनी खेती के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसा व्यक्ति जो केवल आरसीएम के आधार पर सप्लाई करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर सप्लाई करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीएसटी छूट दिया गया है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी हैं, अगर आपका ट्रांजैक्शन कोई भी हो, क्या भी हो, लिमिट कुछ भी हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना कंपलसरी हो जाता है। यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं गुड्स का, उस केस में आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। इवन आपका कुछ भी आपका टर्नओवर हो, इवन 10 लाख हो, 5 लाख हो या 1 रुपया का भी हो, तो इंटर स्टेट सेल परचेज ऑफ गुड्स के केस में आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो। लेकिन अगर सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में आपको लिमिट देख के ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। अगर आप टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक होगा। भारत के बाहर से डाटा सर्विस, ऑनलाइन डाटा रिट्रीवल सर्विस का सर्विस दे रहे हैं या ऑनलाइन मनी गेमिंग का सप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाइड कर दिया है तो आपको उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या टाइम लिमिट होगा, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। इसकी बात धारा 25 में करेंगे, धारा सेक्शन 25 में करेंगे और CGST एक्ट 2017 के बारे में। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो आप 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाएंगे। जैसे ही आपका लिमिट है आप क्रॉस कर गए हैं तो 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है
तो आपको व्यापार शुरू करने के 5 दिन पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्जी रजिस्ट्रेशन, फेक इनवॉइस और एड्रेस को रोकने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं तो उस केस में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो 30 दिन के अंदर होगा और आपको 7 दिन के अंदर उसको सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं जीएसटी कैंसिलेशन सेक्शन 29 और रिवोकेशन सेक्शन 30 के बारे में। यदि एक समान रजिस्टर्ड पर्सन है और लगातार 6 महीना से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप QRP हैं, क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, तो लगातार 2 क्वार्टर से अगर रिटर्न आप नहीं भरते हैं तो आपका GST कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स पेयर हैं और आप पूरा वित्तीय वर्ष में रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपको कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसा फैक्ट छुपा के काम कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यदि रजिस्ट्रेशन धोखाधड़ी या तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिलने के 90 दिन के अंदर उसे रद्द करने का वापस रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 90 दिन का लिमिट ऑथराइज कमिश्नर उसको 180 दिन तक बढ़ा सकता है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो कैंसिलेशन ऑर्डर को 90 दिन के अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवोकेशन का जो ऑर्डर है मैक्सिमम 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर व्यापार को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, जीएसटी के नियम को पालन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय भारत।